नमस्ते तदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आप जानने वाले हैं डीआरडीओ के द्वारा अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल के लिए यूनिवर्सल लॉन्चर के बारे में, जो कि एक बेहद गेम चेंजर होने वाला है भारतीय वायुसेना के लिए। दरअसल डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर सुखोई 30 MKI के लिए एक यूनिवर्सल लॉन्चर तैयार कर रहा है, जिन्हें कि कई तरीके के मल्टीपल स्टेशन में फिट किया जा सकता है, जिसमें कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों वेरिएंट की योजना बनाई गई है। ये लॉन्चर 50 से 1500 किलोग्राम भार की जो मिसाइलें हैं उन्हें अपने साथ ले जा सकता है। इस लॉन्चर को विमान में अस्त्रा मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। लॉन्चर का डिजाइन ऐसा है कि मिसाइल को न्यूनतम बदलाव के साथ किसी भी विमान में एकीकृत किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत काफी महंगी रशियन, फ्रांसीसी और इजरायली मूल की जो मिसाइलें हैं उन्हें बदलने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए भारत अपनी अस्त्रा मिसाइल की जो फैमिली है यानी कि परिवार है उसे विकसित कर रहा है। और अस्त्रा MK2 जो आने वाली है उसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर तक होगी, और यह मिसाइल जैमर प्रतिरोध यानी कि जैम रेजिस्टेंस और एक स्वदेशी रूप से तैयार किए गए सीकर के साथ होगी। साथ ही इसमें डुअल पल्स रॉकेट मोटर लगी होगी, जो कि इसकी लंबी दूरी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। डीआरडीओ इन सब का विकास ऐसे समय पर कर रहा है जब भारतीय वायुसेना ने MiG-29 और हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK1 और भारतीय नौसेना के MiG-29 के विमानों में अस्त्रा MK1 को इंटीग्रेटेड करना शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है। अस्त्रा MK1 आपको मालूम ही है कि पहले से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में इंटीग्रेटेड की जा चुकी है, और इस मिसाइल का जो प्रोडक्शन है यानी कि उत्पादन है उसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कर रही है। एक बार ये पूरा एकीकरण अगर पूरा हो जाता है तो उसके बाद अस्त्रा मिसाइल फ्रांसीसी मूल के राफेल और मिराज विमान को छोड़कर भारत के पूरे लड़ाकू बेड़े में इसे लगा दिया जाएगा, जो कि एक स्टैंडर्ड लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। वहीं भारत अस्त्रा MK2 पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज दोस्तों 160 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड होगी मैक 4.5। इसीलिए अस्त्रा MK2 को तो एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, जो कि पाकिस्तान पर भारत की एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में युद्ध की जो श्रेष्ठता है यानी कि सिक्योरिटी है उसे बढ़ा देगा। जबकि भारत में अभी राफेल के शामिल होने के साथ ही मिट्योर मिसाइल भी लगी है। लेकिन दोस्तों, अस्त्रा मिसाइल की जो कीमत है वो 7 से 8 करोड़ रुपए है, जबकि मिट्योर मिसाइल की कीमत है 25 करोड़ रुपए। इसलिए अस्त्रा मार्क 2 के दूसरे संस्करण को तेजस मार्क 2 के लिए ही तैयार किया जा रहा है। डीआरडीओ की योजना है कि इस मिसाइल के रेंज को 160 किलोमीटर किया जाएगा, जिसके लिए डुअल पल्स रॉकेट मोटर पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो रशियन रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF सीकर्स हैं उन्हें हटाकर स्वदेशी सीकर इसमें लगाया जाएगा, और इसीलिए भारत लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए एक महत्वपूर्ण सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR तकनीक का भी परीक्षण कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई थी कि अस्त्रा MK3 पर भी काम शुरू हो चुका है, जो कि सॉलिड फ्यूल बेस्ड डक्टेड रैमजेट प्रपल्जन पर ही आधारित होगी। भारत ने सबसे पहले SFDR प्रपल्जन सिस्टम का परीक्षण 2019 में किया था, और टर्मिनल फेज में यानी कि टर्मिनल चरण में मिसाइल के प्रदर्शन ने काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट्स दिए थे। SFDR टेक्नोलॉजी के विकास से भारत अपनी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को बनाने में सक्षम होगा, और इसी क्लास की जो मिसाइलें होंगी उनमें ये मिसाइल सर्वश्रेष्ठ होगी। और इसी क्लास यानी कि इसी वर्ग की जो सर्वश्रेष्ठ मिसाइलें हैं उनमें MBDA की मिट्योर मिसाइल, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना अपने राफेल पर करती है। बता दें कि जो मिट्योर मिसाइल है वो भी अपने रैमजेट प्रपल्जन पर किसी भी एंगेजमेंट के दौरान मैनूवर करने के लिए अपनी अधिक ऊर्जा पर निर्भर करती है। इसीलिए इस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सबसे बड़ा नो एस्केप जोन है। यही वजह है कि दोस्तों भारत भी अपने रैमजेट पर लगातार काम कर रहा है, जिसके कई परिणाम भी सामने आ चुके हैं। और अस्त्रा MK1 जो मिसाइल है उसका इंटीग्रेशन का काम भी लगभग पूरा होने वाला है, और ऐसे में अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 भी भारत की भविष्य की वो मिसाइलें होंगी जो हमारे दुश्मनों पर हमें बढ़त दिलाएंगी। इसके अलावा भारत अपनी अस्त्रा मिसाइल का निर्यात अपने मित्र देशों के साथ भी पेश कर सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि डीआरडीओ जो कि अस्त्रा मिसाइल के यूनिवर्सल लॉन्चर पर काम कर रहा है, इसके अलावा रैमजेट का भी परीक्षण किया जा रहा है। तो ये दोनों की दोनों चीजें आने वाले समय में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि भारत ये जो महंगी रशियन और फ्रांसीसी मिसाइलें हैं इनको बदलना शुरू कर देगा, केवल मिराज और जो राफेल है उनको छोड़कर। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।